जय जगन्नाथ टू ऑल। आज अपन क्या पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि 1/1/2 को अपन कैसे दिखाएंगे ग्राफ के मेथड में। जैसे कुछ भी क्वेश्चन हो आपको मैथमेटिकली अगर नहीं हो पा रहा है या एंट्रेंस में बैठे हो मैथमेटिकली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उस टाइम पे अपन क्या करेंगे, ये ग्राफिकल मेथड यूज करके जल्दी से उसको सॉल्व करेंगे कि ये 1/1 है या 1/2 है। तो ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड वाला। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए अगर मैं सेकंड वाला को बोलूंगा ये 1/1 क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव एलिमेंट मिल रहे थे ना, नेगेटिव एलिमेंट मिल रहे थे जिसका इमेज पॉजिटिव एलिमेंट के साथ सेम हो रहा था। आपको याद होगा, ये ऑलरेडी अपन ऊपर वाले वीडियो पे कर दिए थे ना। मतलब जैसे -1 का क्या आ रहा था इमेज, सॉरी, -1 का 1 आ रहा था और 1 के लिए भी 1 आ रहा था। -2 का क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, 2 के लिए भी 4 आ रहा था। तो इसी वजह से ये मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आ रहा था जेड से जेड लेके, ये मेरा 1/1 नहीं हो रहा था। सिमिलरली यहाँ 1/1 क्यों हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था अपना डोमेन को ना। यहाँ 1 2 3 कर लिए कर दिया था, यहाँ 1 2 3 जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है ना, और इसमें फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या हो रहा था, एक इमेज के लिए, एक पॉइंट के लिए इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा था ना। तो ये मिल गया था, मुझे कोई इशू नहीं हुआ था। अब आ जाते इसी को कैसे करेंगे ग्राफिकली, आपको कैसे चेक करना है। देखो ग्राफिकली चेक करने के लिए 1/1 करने के लिए वर्टिकल लाइन चेक करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं कैसे याद करूं, जैसे आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइन ना, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में मैं कैसे डिफरेंस करता हूँ। हॉरिजॉन्टल होता है जो हार गया है, हारने के बाद जो गिरा पड़ता है, तो गिरा पड़ता है मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल जैसे फील करता हूँ, मतलब याद रखने के लिए। अब आ जाते हैं उसको कैसे चेक करेंगे ग्राफिकली। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने पहले जेड से जेड लेके डोमेन जेड करूंगा और कोडोमेन जेड करूंगा, फिर एन उसी के अंदर दिखा दूंगा। देखो अगर ग्राफिकली देखो, पहले कुछ भी आए, ये मेरा डोमेन होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस होता है मेरा कोडोमेन। ये याद रखना ही रखना है। अब देखो डोमेन में क्या है, जेड है, कोडोमेन भी जेड है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट कर दूंगा, 4 करो ऐसे करके, इसमें -1 -2 -3 करके प्रेजेंट कर दो। सिमिलरली ये 1 2 3 4 ऐसे प्रेजेंट हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 करके प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे डोमेन में मेरा एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 ये 0 आ जाएगा। ये सारे डोमेन का एलिमेंट है और कोडोमेन का वाई एक्सिस में जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, क्या नेक्स्ट जो रहेगा, आपको करना क्या है, जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसको फॉलो करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं फिगर में इसको प्रेजेंट करता, आपको सबको पता है एफ ऑफ एक्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से प्रेजेंट होता है, राइट। थोड़ा सा ग्राफ ठीक नहीं हुआ, और एक बार करता हूं, इस टाइप से होता है, राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से आने से पहले एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूं। यहां पे अगर मैं 1 के लिए अगर देखूंगा, 1 जाके यहां ग्राफ में कहां पे टच करे, यहां पे, तो यहां अगर वाई एक्सिस में किसको इंडिकेट कर रहा है, ये गड़बड़ फिर से किया हूं, ठीक है, ये माइनस वाला होता है और ऊपर प्लस वाला। तो 1 के लिए ग्राफ में यहां टच किया और इसको इंडिकेट कहां कर रहा है, वाई एक्सिस में 1 पे। सिमिलरली -1 कहां पे टच कर रहा है, यहां पे, और इंडिकेट क्या कर रहा है, -1 पे। तो हम यहां देख लो बोलना क्या चाहता है, -1 और 1 जो ग्राफ के हेल्प से पॉइंट को टच कर रहे हैं, वो पॉइंट वाई एक्सिस जो कि मेरा कोडोमेन का एलिमेंट है, किसको बोल रहा है, 1 के लिए। मतलब -1 का इमेज और 1 का इमेज, दोनों का इमेज सेम आएगा वाई एक्सिस में। सिमिलर अगर 2 के लिए देखो, 2 मान लो यहां पे कनेक्ट किया, -2 कहां पे कनेक्ट कर रहा है, जाके यहां पे। तो 2 और -2, 2 और -2 जाके वाई एक्सिस में किसको, या आपका कोडोमेन में किसको टच कर रहे, किसके लिए बोले, 4 के लिए, है ना। मतलब इनडायरेक्टली मुझे मिल गया 2 डोमेन का पॉइंट हो, जैसे यहां 2 डोमेन का पॉइंट हो जो कि कोडोमेन में एक इमेज को इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे -2 इंडिकेट कर रहे थे 4 के लिए, यही बोल रहा है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, जैसे इसी के लिए यहाँ पे क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो एक टाइम 4 के साथ उसने ग्राफ को भी टच किया 2 पॉइंट पे, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपको लंबा मिल जाएगा, इसको आप ड्रॉ नहीं करते
तो बस ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 2 और -2 पे टच कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा तो 2 पॉइंट पे टच किया, यहाँ पे और यहाँ पे, जिसका बोल रहा है पॉइंट 1 को के बारे में बोल रहा है, और उनका जो इमेज किसके थ्रू से आ रहा है, किसके लिए इमेज बोल रहा है, 1 और -1 का इमेज के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसलिए बोला जाता है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट्स में कट करेंगे आपका किसको, ग्राफ को, देन इसको बोलेंगे नॉट 1 1। समझ गया आई गेस। अब देखो ऑन टू के केस में, ऑन टू के केस में क्या था, आपको एन टू एन आपका ऑन टू हो गया था, इसके लिए देखो ध्यान से ये मेरा आई मीन सॉरी 1 1 हो गया था ना, ऑन टू इसके बाद आएंगे। तो सिमिलरली मैं क्या करूंगा, 0 1 2 3 जल्दी से करता हूं, ये आ जाएगा -1 -2 -3, ये ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, फिर नीचे क्या आ जाएगा -1 -2 करके आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी ग्राफ करूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, राइट। अब यहाँ पे बात क्या है, देखो डोमेन एन है और कोडोमेन भी एन है, तो मतलब डोमेन कहां से शुरू होगा, यहां से ना, यहाँ पीछे वाला कुछ भी नहीं ले सकता मैं। सिमिलरली यहां से जो ऊपर वाला है मेरा डोमेन का एलिमेंट है, इसका नीचे वाला मैं कंसीडर नहीं करूंगा ना, इसके नीचे वाला मैं कंसीडर नहीं करूंगा, यहां से इसके नीचे वाला कंसीडर, तो इनडायरेक्टली अगर मैं यहां से और वहां से मतलब इस जोन के बाहर जाके मतलब पीछे कुछ भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा, राइट। अब देखो मेरा अगर इसी एक्सिस को देखूंगा मैं, कोई भी हॉरिजॉन्टल इसमें तो नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचो, कोई भी खींचो कहीं पे भी, अब देखो ऑलवेज एक ही पॉइंट्स में टच कर रहा है ना, एक के लिए ये टच किया, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट 1 आ गया, तो इसी वजह से मैं बोल रहा था डोमेन और कोडोमेन का इंपोर्टेंस है। जैसे 2 कहाँ पे टच करेगा जाके, मान लो और एक लाइन खींचो यहाँ पे, 2 जाके मान लो यहाँ पे टच किया 4 पे, उसका एलिमेंट का रिजल्ट क्या आएगा, 4 आ जाएगा इमेज में। बट एट ए टाइम यहाँ एक्सिस टच नहीं किया, क्योंकि ये वाला अपना नहीं है डोमेन में ना, इस वाला, तो इसीलिए हो जाएगा ये 1 1। अगर 1 टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ग्राफ को टच करेगा उस टाइम बोलेंगे 1 1। अब आ जाते हैं सेम कॉन्सेप्ट में ऑन टू के लिए, मेन होता है डोमेन और कोडोमेन का, ठीक है। ऑन टू का केस क्या बोलता है, 1 1 का उल्टा होता है। अगर आपको याद होगा, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं, ये मेरा ऑन टू हो रहा था, ये मेरा ऑन टू नहीं हो रहा था, आपको याद होगा तो मैं एक बार देख लो, ये 0 -1 -2 के सारे अंदर एलिमेंट है, और ऑन टू के लिए मैंने फंक्शन बना था f(x = y के नाम पे, फिर यहाँ बन रहा था √x टाइप का, राइट। तो 0 ये -1 -2 ऐसे सारे एलिमेंट इसके अंदर भी आएंगे, इसके 1 2 3 ये सारे आ रहे थे ना, ये सारे एलिमेंट थे। अब देखो जब भी मैं -1 पुट कर रहा था यहाँ पे, तो क्या आएगा, √(-1) दैट इज आयोटा, जिसका प्री इमेज मुझे मिल ही नहीं रहा था। -2 के लिए क्या रहा था, -2 दैट इज 2 आयोटा, जिसका इसका भी प्री इमेज नहीं मिल रहा था, इसका भी नहीं मिलेगा, है ना। तो कब मिलेगा, जब मैं रेस्ट्रिक्टेड कर रहा था कि नेगेटिव एलिमेंट को मैं हटा दूंगा, मतलब r+ के टाइम पे मेरा ऑन टू बन रहा था, क्योंकि सबका प्री इमेज मुझे चाहिए। अब वजह तो इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करें जल्दी से, अगर 1 1 आप क्लियर हो तो ऑन टू इजिली हो जाएगा, देखना। सिमिलरली 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, ये मेरा डोमेन है जो कि मेरा यहाँ पे r है, ऊपर भी r रहेगा, राइट। -1 -2 -3 -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा, इसमें भी आएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे चलता रहेगा। अब देखो मैं f(x = x² को प्रेजेंट करूंगा, ऊपर जैसे किए थे सेम टू सेम हो जाएगा। तो f(x = मैंने इसको प्रेजेंट, सॉरी यार गड़बड़ हो गया, चलेगा, ये f(x = x² रहेगा। अब मुझे देखो 1 1 में क्या कर रहा था, इसको पकड़ के इसका इमेज किसके ऊपर पॉइंट हो रहा है उसी को देख रहा है। ऑन टू में अपन क्या करेंगे, उसका सिमिलरली उल्टा ही करेंगे और कुछ नहीं करना। देखो मैंने 3 को पकड़ा, 3 का इधर यहां आ सकता है, नहीं तो यहां आ सकता है, तो कहां पे टच किया, यहां पे, नहीं तो यहां पे, तो इसका पीछे वाला इमेज के पास आऊंगा कि ये किसका प्री इमेज है। नीचे नीचे जैसे आओगे 2 तो नहीं होगा, गड़बड़ क्या, तो कहीं पे ऐसे होके आके बीच में कट करेगा ना। अगर मैंने मान लो 4 को देख लिया, ठीक है, 4 यहाँ पे टच किया और यहाँ पे भी टच किया, तो ये किसका प्री इमेज हो सकता है, 4 2 का,
तो अगर नीचे नीचे देखोगे तो 2 के पास आके ये छू रहा है 2 को ना, टच कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी इमेज आओगे उसको प्रोजेक्ट करना है कहां पे, ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन पे चेक करोगे कहां पे टच कर रहा है, इसी को ही देखना है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको ग्राफिकली या मैथमेटिकली जो बोला जाता है उसको अगर मैं बोलूंगा तो कैसा है, इसमें क्या बोलूंगा मैं, देखो उसमें वर्टिकल लाइन था, सॉरी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसमें वर्टिकल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब क्या होता है आपको मैं बोल देता हूं, ऑन2 के केस में वर्टिकल लाइन के बारे में बोलने वाले हैं। मतलब आपको ऐसे करके लाइन खींचना है, ठीक है, ओह सॉरी सीधा नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके लाइन खींचना है, ठीक है। अब देखो मुझे मेन टारगेट क्या था, सबका प्री इमेज मिलना ना, तो यहां से लेके ऊपर तक सबका प्री इमेज आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट लो इसके ऊपर प्रोजेक्ट होगा, आप वर्टिकल लाइन खींचोगे तो कहीं यहाँ पे और टच करेगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो नेगेटिव पॉइंट्स के लिए आप अगर कोई भी वर्टिकल, मान लो 3, ये -3, तो -3 को अगर कहीं पे बोलूं कहीं पे आप वर्टिकल लाइन खींचो, ये -3 का प्री इमेज नहीं मिल पाएगा। मतलब ये वाला जो है ना चीज, ये आपको काम में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये मेरा जो फंक्शन, ये जो ग्राफ था f(x = x²), ये इशू क्रिएट कर देता है। यही गड़बड़ किया था, मतलब लास्ट जो 1-1 ना होने के पीछे यही रीजन था। बट अगर अपन रेस्ट्रिक्टेड करके मैं क्या करूंगा, मेरा जो कोडोमेन है R+ कर दूंगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, R+ जब करूंगा, सेम ग्राफ में देख लो, R+ क्या बोलता है, ये वाला सारे हट जाएगा ना, हाँ R+ में क्या हो जाएगा, देखो कोडोमेन में तो -1, सॉरी डोमेन में -2, -3, -4 ये सारा आएगा, आ रहे हैं अपना डोमेन ना, तो ये सारा आ जाएगा। कोडोमेन में क्या होगा, 0 से ऊपर होगा, क्योंकि R+ है, ये नेगेटिव वाला सारा हटा दिया। अब देखो कहीं से भी आप खींच लो लाइन, कहीं से भी सबका प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा। इसका कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट इसका यहाँ के टच करेगा, लाइन खींचोगे तो कहीं पे आके टच करेगा ही करेगा आपके एक्स एक्सिस में, जिसको बोलते हैं डोमेन। तो यहाँ हो जाएगा ऑन2। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ नोट कर देता हूं, एक कोई भी वर्टिकल लाइन के लिए अगर आपका सारे कोडोमेन का एलिमेंट का प्री इमेज वर्टिकल लाइन के थ्रू से मिल पा रहा है, उस केस में बोलूंगा कि ये ऑन2। आई गेस आप ऑल क्लियर हो गए होंगे, इतना ही था। आप ट्राई करना और 2-3 एग्जांपल जो अपन लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे उसको लेके सॉल्व करने के लिए देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिस इज टुडे, थैंक